नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट वहीद शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रुखी चैनल में। दोस्तों, रिंकू सिंह आईपीएल की कोलकाता टीम के काफ़ी धमाकेदार बल्लेबाज माने जाते हैं और हो सकता है आईपीएल जैसे समाप्त हो, समाजवादी पार्टी की महिला सांसद के साथ में उनकी शादी होने जा रही है, सगाई हो चुकी है। और जिस महिला सांसद के साथ में उनकी शादी हो रही है, उनके जो पिता हैं वे भी समाजवादी पार्टी के 3 बार सांसद रह चुके हैं। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े राजनेता परिवार के रिंकू सिंह दामाद बनने वाले हैं। लेकिन पिछले मंगलवार को जो घटना हुई वो भी कहीं ना कहीं, उस घटना के बाद में रिंकू सिंह भी शायद मन में ग्लानि ज़रूर होगी और मन में अपमानित वो खुद को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। और क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है और सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुलदीप यादव को जिस तरह की घेराबंदी कर रहे हैं, उससे लोग अब इस मामले को ठीक उसी तरह से जोड़ रहे हैं जिस तरह से 2008 में हरभजन सिंह ने श्री संत के थप्पड़ जड़ा था। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, आईपीएल का पहला सीजन था। श्री संत ग्राउंड के अंदर कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, उनकी एक हैबिट थी, काफ़ी एग्रेसिव बॉलर थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर उछल कूद ज़्यादा करते थे। 2008 के आईपीएल में जब श्री संत पंजाब से खेल रहे थे, हरभजन सिंह मुंबई से खेल रहे थे, तो मैच के दौरान ही श्री संत कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे। वो हरभजन सिंह को पसंद नहीं आया और उन्होंने कसकर श्री संत के चांटा जड़ दिया। और चांटा खाने के बाद में दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि श्री संत ग्राउंड के अंदर ही रोने लगे और उनका रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। और उसकी कीमत हरभजन सिंह को चुकानी भी पड़ी। 11 मैचों के लिए उन्हें बैन लगा दिया गया और 1 मैच फीस का जुर्माना दिया गया। जुर्माना उन्हें भरना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद में कई बार वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांग चुके हैं। कहना चाहते हैं मैं इस घटना को भूलना चाहता हूं, लेकिन घटना को भूलेंगे कैसे, लोग ही नहीं भूलने दे रहे। और वो अब खुद एक कमेंटेटर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन जब सामने कमेंट्री करते हैं तो जो उनके साथ में जो भी कोई कमेंट्री करता है अक्सर उस घटना का जिक्र कर देते हैं। और इस थप्पड़ को तो श्री संत भी नहीं भूलेंगे। श्री संत, देखिए, श्री संत एक बेहतरीन तेज गेंदबाज थे शुरू में, और लेकिन एग्रेसिव ज़्यादा थे, ग्राउंड के अंदर उछल कूद ज़्यादा करते थे। और उनका जो रिएक्शन होता था वो ज़बरदस्त तरीके से, जैसे आजकल विराट कोहली जिस तरह से जश्न मनाते हैं, जिस तरह से हर गेंद पर विराट कोहली अब ग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं कि दर्शक की निगाहें उन्हीं पर टिकी रहे, तो कुछ इसी तरह से श्री संत भी किया करते थे। तो वो हरभजन सिंह को पसंद नहीं आया था, इसीलिए हरभजन सिंह ने आवेश में आकर उन्हें कसकर चांटा जड़ दिया था। और उस चांटे की गूंज अब तक कोई नहीं भूला है। जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो भी नहीं भूले हैं, हरभजन भी नहीं भूले हैं, श्री संत भी नहीं भूले हैं, और इस थप्पड़ कांड को कोई लोग भूलेगा भी नहीं। लेकिन अभी जो 2025 में जिस तरह से आपने देखा होगा, पिछले मंगलवार को दिल्ली और कलकत्ता के बीच में मैच हो रहा था, कलकत्ता मैच जीत गया था और मैच के बाद में ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स आपस में बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान ही कुलदीप यादव जो दिल्ली से खेलते हैं, रिंकू सिंह कलकत्ता से खेलते हैं, कुलदीप यादव और रिंकू सिंह और कुछ अन्य खिलाड़ी आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह के एक के बाद एक चांटे जड़े। अब चांटा खाने के बाद में जिस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं, उस वीडियो में रिंकू सिंह काफ़ी आवेश में दिखते हैं, एकटक कुलदीप यादव को देखते हैं और ऐसा लगता है कि पलटकर वो भी कुछ करने वाले हैं। हालांकि गुस्से को पी जाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह का रिएक्शन था, जिस तरह का हाव भाव था रिंकू सिंह का, तो वो चांटा उन्हें काफ़ी बुरा लगा, चांटा खाना, और वो उसको पलटकर जवाब भी शायद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए, गुस्से को उन्होंने पिया। तो इस पूरे घटना को जब सोशल मीडिया पर लोग अब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की लोग घेराबंदी कर रहे हैं और इस घटना को ठीक उसी तरह से जोड़कर देख रहे हैं जब हरभजन सिंह ने श्री संत के चांटा जड़ा था। तो हालांकि बाद में जब ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्मा गया है, अब सोशल मीडिया पर एक बार कोई मामला आता है तो फिर लोग इतनी जल्दी उस मामले को छोड़ते नहीं हैं। तब जब सोशल मीडिया पर मामला काफ़ी गर्मा गया, उसके बाद में रिंकू सिंह, अब देखिए, भरी पब्लिक के बीच में, प्लेयर्स के बीच में अगर कोई चांटा खाता है तो वो भी खुद को अपमानित महसूस करता है और चांटा देने वाला भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उससे गलती हो गई है, अब लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो यहाँ पर दोनों ने ही, चाहे वो कुलदीप यादव हो चाहे रिंकू सिंह हो, दोनों ने ही देखा कि ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका है और ये दोनों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो शायद हो सकता है कुलदीप यादव को लगा हो कि कहीं मुझे भी हरभजन सिंह की जैसे कहीं मेरे पे भी मैचों का बैन नहीं लग जाए, कहीं मुझे भी मैच फीस का जुर्माना नहीं भरना पड़ जाए। और इसके बाद में रिंकू सिंह ने भी सोचा कि जितना ज़्यादा ये मामला
ज़्यादा उछलेगा उतनी ही ज़्यादा उनकी बेइज्जती होगी, क्योंकि छांटा उन्होंने खाया है। तो कहीं ना कहीं और आने वाले दिनों में वो एक महिला सांसद के पति बनने वाले हैं। अब उसके बाद में दोनों ने शायद एक रास्ता निकाल लिया। अब दोनों के वीडियो, नए नए वीडियो वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम दोनों तो उत्तर प्रदेश से खेलते हैं, हम दोनों के बीच में बचपन से ही ज़बरदस्त यारी है। और ये जो जिस बात को लेकर आप उछाल रहे हो ना, ये तो मौज मस्ती की घटना थी। मौज मस्ती में एक तरीके से उन्होंने मेरे चांटा जड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में विवाद हुआ हो, टकराव हुआ हो। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, ये तो मौज मस्ती का माहौल था, मौज मस्ती का दृश्य था, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये वो बताना चाह रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है। खैर, वाकया जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इतनी जल्दी रिंकू सिंह को भी नहीं भूलने देंगे, कुलदीप यादव को भी नहीं भूलने देंगे, क्योंकि अब तक हरभजन सिंह को नहीं भूलने दे रहे हैं, श्रीसंत को नहीं भूलने दे रहे हैं। उस थप्पड़ कांड को 2008 में होता, अब 2025 चल रहा है, तो फिर इस घटना को लोग कैसे भूलने देंगे इन दोनों प्लेयर्स को। तो ये एक देखने वाली, एक 2025 में अब ये एक जो वाकया हुआ है, 2008 के बाद में कोई थप्पड़ कांड नहीं हुआ था, लेकिन अब 2025 में ये जिस तरह का जो थप्पड़ कांड हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये जो 2025 का जब IPL का समापन होगा, उसमें इस घटना का कहीं ना कहीं एक पन्ने पर जिक्र तो ज़रूर होगा ही। दोस्तों, आज जयपुर में देखते हैं वैभव सूर्यवंशी अगर जसप्रीत बुमराह की कुटाई कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं, और ठीक उसी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाते हैं जिस तरह से उन्होंने पिछले गुजरात मैच के दौरान करके दिखाया। 35 बॉलों पर 100 रन, कमाल का बल्लेबाजी की है उन्होंने। लेकिन दोस्तों, उम्र अभी बहुत कम है, 14 साल के हैं, और चाहे कोई कितना ही हीटर हो, चाहे कोई कितना ही धाकड़ बल्लेबाज हो, चाहे कोई कितनी ही किसी के पास में टेक्निक हो, लेकिन हर गेंद पर आप छक्का नहीं मार सकते। और अगर आपको क्रिकेट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने लंबे रेस का घोड़ा बनकर दिखाया, क्रिकेट के भगवान के तौर पर उन्हें लोग जानते हैं, इसीलिए जानते हैं कि आप भले ही आपकी निगाहें गेंद पर रहती हो, आप बॉलर को नहीं देखते हो, और आप अच्छे शॉट भी लगाते हो, आप हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के बारे में सोचते हो, सोचिए, लेकिन हर गेंद छक्के के लायक नहीं होती, हर गेंद चौके के लायक नहीं होती। अभी आप जयपुर के स्वामी मानसिंह स्टेडियम पर खेल रहे हैं, जहाँ पर अक्सर ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद या यहाँ पर ये पिच माना जाता है। लेकिन अगर आपको आगे मैच खेलने हैं, आगे आपको बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं, बहुत से धुरंधर अलग अलग टीमों के तेज़ गेंदबाजों का आपको सामना करना है, स्पिनरों का एक से एक स्पिनरों का सामना करना होगा। और अगर आपको अपना पॉलिटिकल जो क्रिकेट का जो कैरियर है, अगर आपको आगे ले जाना है, तो राहुल द्रविड़ जो उनके कोच हैं, काफ़ी उन्हें एक तरीके से भारतीय टीम का दीवार कहा जाता था, और बहुत ही जब वो विकेट पर जम जाते थे तो इमरान खान जैसे गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाते थे। और उन्हें आउट करने के तरीके के बारे में अक्सर बहुत से प्लेयर्स जो फील्डिंग कर रहे होते हैं, टीम के खिलाड़ी, उन्हें आउट करने के लिए चर्चा करते हुए नज़र आते थे। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को, हालांकि राहुल द्रविड़ ने उन्हें उनके हिसाब से मैच खेलने के लिए, उनके हिसाब से गेंदों का चयन करने के लिए, उनके हिसाब से शॉट खेलने के लिए छूट दे रखी है। लेकिन अगर आपको सचिन तेंदुलकर की तरह एक अच्छा हिटमैन बनना है, और एक अच्छा बल्लेबाज बनना है, और एक अच्छा अपने क्रिकेट के जो कैरियर है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना है, तो आपको टेक्निक भी सुधारनी होगी, आपको थोड़ा धैर्य और संयम भी रखना होगा, क्योंकि आपसे ओपनिंग करवाई जाती है। और ओपनिंग में अगर आप हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपका अभी कैरियर एक तरीके से हम कह सकते हैं, वैसे तो वो अंडर 19 खेल चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन अभी उनका एक तरीके से कह सकते हैं कैरियर स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगर आप पर ग्लैमर छा गया, अगर आप अब करोड़पति बन गए, और अगर आपको जो पैसों की खुमारी और एक ग्लैमर्स आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका खेल प्रभावित होता है। जिस तरह से जब पृथ्वी शॉ आए थे, वो भी इसी तरह से धाकड़ बल्लेबाजी करते थे, लेकिन आज पृथ्वी शॉ गुमनाम, अंधेरों में उनका नाम अंधेरों में चला गया है, कहीं नज़र नहीं आते हैं। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन जिस तरह से सचिन तेंदुलकर आए, सचिन तेंदुलकर महान क्यों बने? वो इसीलिए बने कि ग्लैमर्स को उन्होंने कभी भी अपने पर हावी नहीं होने दिया, अपनी टेक्निक को सुधारते रहे, और एक
जो करके उन्होंने दिखाया है, दुनिया में उन्हें क्रिकेट के भगवान के तौर पर कहा जाता है, माना जाता है, और वो है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आज अगर मुंबई के साथ में जयपुर में एक बार फिर से मैच होने वाला है। अब जसप्रीत बुमराह जो एक इस समय दुनिया के तेज़ गेंदबाजों में, टॉप के गेंदबाजों में जाने जाते हैं, जसप्रीत बुमराह मुंबई की ओर से खेलते हैं। मुंबई से आज मैच है राजस्थान रॉयल्स का जयपुर में। तो अगर अब जो लोगों में ये चर्चा है कि अगर आज जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट जो न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाज हैं, इन दोनों गेंदबाजों की अगर आज कुटाई करके बता देंगे वैभव सूर्यवंशी, तो फिर जानेंगे कि हाँ, वैभव सूर्यवंशी वास्तव में एक ज़बरदस्त धाकड़ बल्लेबाज है, और आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं जितने भी जो धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ देंगे बहुत जल्दी ही। और देखने वाली बात यह है दोस्तों कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, उसमें आपको धैर्य भी रखना पड़ता है, संयम भी रखना पड़ता है, और आउट होने के लिए एक गेंद ही काफ़ी है। इसलिए आप अगर गेंद का चयन करके, अगर आप जिस गेंद को जहां पर खेलना है, जिस गेंद को अगर चौके के लायक है तो चौका मारना है, छक्के के लायक है तो छक्का मारना है, अगर आपको डिफेंस खेलना है तो डिफेंस खेलना है, अगर आपको गेंद को छोड़ना है तो छोड़ना है। लेकिन अगर आप जिस गेंद पर आप का विकेट बचाना ज़रूरी है, और उस गेंद को अगर आप छक्के के लिए देखते हो तो फिर आप विकेट भी गंवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह जो एक तरीके से उनका जो यॉर्कर होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। आज वो यॉर्कर डालेंगे ज़रूर, वैभव सूर्यवंशी को यॉर्कर डालेंगे, और कहीं उस यॉर्कर को खेलने के चक्कर में, बाउंड्री के बाहर पहुँचाने के चक्कर में कहीं वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट ना गंवा दे। ये आज उन्हें खुद को संभाल कर रखना होगा जसप्रीत बुमराह के सामने, और आज असली परीक्षा है वैभव सूर्यवंशी की। नमस्कार।